तो हम लोग हैं मैम लैब्स के गिटहब पेज पे और आज हम अपनी लैब 5 करने वाले हैं। तो अगर हम नीचे स्लाइड करें तो आपको मिल जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ रिपोजिटरी, जिसमें अगर हम देखें लैब 5 तो इसका नाम है ब्लैक ट्यूसडे और इसकी जो मीडियम हार्ड लेवल है, यानी कि ये ना मीडियम है ना हार्ड है, दोनों के बीच का है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैलेंज को। इस पर क्लिक करके अब चैलेंज के होम पेज पे आने के बाद आप नीचे स्लाइड करोगे तो आपको चैलेंज का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। वी रिसीव्ड दिस मेमोरी डंप फ्रॉम आवर क्लाइंट रिसेंटली. Someone accessed his system when he was not there and he found some rather strange files being accessed. Find those files and they might be useful. I quote his exact statement. The names were not readable. They were composed of alphabets and numbers, but I wasn't able to make out what exactly it was. Also, he noticed his last most loved application that he always used crashed every time he ran it. Was it a virus? अब यहाँ पे हमारे को इसने डिस्क्रिप्शन में काफ़ी कुछ बताया। सबसे पहले कि मतलब एक नॉर्मल मेमोरी डंप है, हमारे क्लाइंट का क्रैश कर गया था तो उसने मेमोरी डंप ले लिया, वो सब तो ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले उसने हमारे को क्या बताया कि यहाँ पे कुछ फाइल्स बन रही थी ऑटोमेटिकली, ठीक है, जो कि अजीब से नाम की थी, मतलब वो अल्फ़ाबेट्स और नंबर की थी, लेकिन कुछ मीनिंगफुल नहीं बन रहा था उनका फाइल का नाम, और वो रेगुलरली कोई फाइल्स बन रही थी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे वो एक एप्लीकेशन को रन कर रहा था जो उसकी काफ़ी मनपसंद है, उसको बार बार रन करता था, लेकिन वो हर बार क्रैश हो रही है। ठीक है, तो क्या वो वायरस थी, वो हमारे को चेक करना है। तो यहाँ पे एक दो चीज़ें चेक करनी है। अब नोट में हम देखते हैं, दिस चैलेंज इज कंपोज्ड ऑफ 3 फ्लैग्स। इफ यू थिंक सेकंड फ्लैग इज द एंड, इट इजंट। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे 3 फ्लैग्स ढूंढने हैं इस चैलेंज में, और सेकंड वाले के बाद रुक मत जाना, तीसरा भी ढूंढना है। ठीक है, उसके बाद नोट 2, देयर वॉज अ स्मॉल मिस्टेक व्हेन मेकिंग दिस चैलेंज. इफ यू फाइंड एनी स्ट्रिंग विच हैज स्ट्रिंग लैब 3 डन इन इट, प्लीज चेंज इट टू लैब 5 डन एंड देन प्रोसीड. अगर कहीं पे आपको मिले लैब 3 डन तो वो लैब 5 डन है. ठीक है, यू विल गेट स्टेज 2 फ्लैग ओनली व्हेन यू हैव स्टेज फ्लैग 1, यानी कि स्टेज 2 फ्लैग में आपको रिक्वायरमेंट होगी स्टेज फ्लैग 1 की. ठीक है, तो ये हमारे को पता चल गया, और उसके बाद आपको चैलेंज फाइल यानी कि मेमोरी डंप दिया गया है इस चैलेंज का, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो अपने सिस्टम पे. अब मैंने मेमोरी डंप अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लिया, आप लोग कर लेना. वॉलेटिलिटी -F मेमोरी डंप देंगे, इमेज इन्फो देंगे, ताकि हमारे को इन्फॉर्मेशन पता चल जाए जो मेमोरी डंप है वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या सर्विस पैक वर्जन है, क्या उसका आर्किटेक्चर है, सब इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाए. अब जो सजेस्टेड प्रोफाइल्स आई हैं वो आई हैं विंडोज 7 सर्विस पैक वर्जन 1 64 बिट, या फिर विंडोज 7 सर्विस पैक वर्जन 0 64 बिट, और उसके अलावा विंडोज सर्वर 2008. तो सबसे पहले हम इसी के साथ ट्राई करेंगे. अगर कोई दिक्कत आएगी देन हम अगलों पे शिफ्ट करेंगे. कमांड बिल्कुल सेम रहेगा, बस इस बार ऑप्शंस ऐड हो जाएंगे. डैश प्रोफाइल इक्वल्स टू जो हमारे को सजेस्टेड प्रोफाइल थी, उसके अलावा यहाँ पे PS लिस्ट प्लगइन देंगे, यानी कि सारे प्रोसेसेस को लिस्ट करो जो जो रन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मेमोरी डंप के अंदर. अब अगर हम प्रोसेसेस के लिस्ट देखें तो वर्फॉल्ट.exe, उसके बाद नोटपैड.exe, वर्फॉल्ट.exe. वर्फॉल्ट का नाम मैंने पहले नहीं सुना है, अब ये ऐसा भी हो सकता है कोई विंडोज़ का प्रोसेस हो. ठीक है, SVC होस्ट नोटपैड बहुत बार रन कर रहा है, तो ये सस्पिशियस हो सकता है, या ये उसकी फेवरेट एप्लीकेशन हो सकती है जो बार बार क्रैश हो रही है, जिसको रन कर रहा था. ठीक है, उसके अलावा देखते हैं डंपेट रन कर रहा है, फिर से नोटपैड रन कर रहा है, काफ़ी सारे. और नोटपैड में भी अगर आप देखोगे तो 2 तरह के नोटपैड है. एप्लीकेशन का नाम पढ़ो, नोटपैड.exe स्मॉल में है, एक में पूरे में कैपिटल है नोटपैड.exe, तो 2 नोटपैड है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए सस्पिशियस है यहाँ पे चीज़. उसके अलावा यहाँ पे विनरार रन हो रहा है. विनरार आप देखते हो आर्काइव बनाने के लिए या फिर एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो होता है, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये कौन सी आर्काइव के साथ डील कर रहा है. ठीक है, ऊपर करें अगर हम तो यहाँ पे क्या है, VBox डे एक्सप्लोरर, DWM, टास्क होस्ट, विन लॉग ऑन, बाकी सारे विंडोज़ के, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे. अब सबके लिए, चाहे नोटपैड हो चाहे विनरार हो, इनके लिए मैं CMD लाइन देखूंगा, यानी कि इनके साथ क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए गए. नोटपैड में कुछ आर्ग्यूमेंट दिया होगा फाइल खोलने के लिए, जो भी फाइल नोटपैड में ओपन करनी है वो उसका आर्ग्यूमेंट होगा, और विनरार का आर्ग्यूमेंट होगा जो भी फाइल उसे या तो क्रिएट करनी है या फिर उसे एक्सट्रैक्ट करनी है, वो विनरार का आर्ग्यूमेंट होगा. सेम कमांड, बस प्लगइन चेंज कर देंगे, CMD लाइन कर देंगे, एंटर मारते हैं इसको यहाँ पे. अब जो इसका आउटपुट आया अगर हम वो देखें तो यहाँ वर्फॉल्ट में कुछ रन कर रहा है, जो भी इसके ऑप्शंस है. नोटपैड के साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया गया है, उसके अलावा दोबारा से नोटपैड के साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया गया. इसकी कमांड लाइन क्या थी, कमांड लाइन भी देख सकते हैं. कमांड सी यूजर्स स्मार्ट एंड, ये वीडियोस के अंदर नोटपैड.exe क्या कर रहा है, वो भी कैपिटल में. मेरे को ये सस्पिशियस लग रहा है. देखो, ठीक है, नोटपैड, क्योंकि आपको देख के समझ आया किसी के वीडियोस फोल्डर में नोटपैड क्या होगा. अब शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट जो होता है ना उसका एक्सटेंशन होता है .ln के विंडोज़ में. ये पूरी exe है कोई, और वो भी कैपिटल में. तो नॉर्मल मेरे को नोटपैड नहीं लग रहा है, ऐसा हो सकता है कोई वायरस ही हो नोटपैड के नाम से, नॉर्मली ऐसे होता है. ठीक है, ये वाला ओरिजिनल नोटपैड है, आपको दिख रहा है System32 फोल्डर के अंदर जो पड़ा है ना, ये ओरिजिनल नोटपैड है.
ये वाला जो है ये ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि एक तो नाम डिफरेंट है, इसका कैपिटल हो गया, और दूसरा वीडियोस फोल्डर में, तो वो भी सस्पिशियस है हमारे लिए। उसके बाद आती है हमारी WinRAR एप्लीकेशन, जो कि ये वाली जो आर्काइव है, ठीक है, ये वाली जो आर्काइव है इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रही होगी, क्योंकि ये आर्काइव बनी हुई है तो, और ये सप्लाई हुई है तो इसको एक्सट्रैक्ट कर रही होगी। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले इस आर्काइव पे चलते हैं, ठीक है। फिर देन उसके बाद हम नोटपैड हमारे दिमाग में कि नोटपैड से रिलेटेड कुछ काम करना है, क्योंकि हमने देख लिया वो सस्पिशियस है। तो मैं क्या काम करूँगा, ये जो रार फाइल है ना, इसका नाम कॉपी कर लेंगे, इसको ढूंढते हैं और इसको डाउनलोड करते हैं अपने सिस्टम पर, देखते हैं इसके अंदर क्या है। सेम कमांड रहेगा, बस प्लगइन चेंज हो जाएगा, फाइल स्कैन प्लगइन हो जाएगा। उसके बाद इसमें ग्रैब करेंगे, ग्रैब -i, और यहाँ पे हम अपना जो नाम है फाइल का वो दे देंगे, एंटर मारते हैं इसको। अब इसका ये जो आउटपुट आया, इसका एड्रेस मिल गया हमारे को, ये कहाँ पे थी, स्मार्टनेट के डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये वाली फाइल पड़ी है। और जैसा डिस्क्रिप्शन था, अगर आप डिस्क्रिप्शन याद कर रहे हो, तो कुछ फाइल्स बन रही थी ऑटोमेटिक, जो कि अजीब सी थी, जिनका नाम कुछ मीनिंगफुल नहीं था, लेकिन वो कुछ कैरेक्टर्स और नंबर्स को मिलकर बन रही थी, जैसी ये वाली फाइल हमारे को बताई गई है, देख रहे हो। तो ऐसा हो सकता है हम डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चल रहे हो, हम बिल्कुल सही पाथ पे हो, वही फाइल की बात हो रही हो यहाँ पे, जो फाइल्स ऑटोमेटिकली रार फाइल क्रिएट हो रही हो, हट रही हो, बार बार बन रही हो, तो वो ये हो रही होगी, यही वाली फाइल, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं अपने सिस्टम पर, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो मैं इसका जो ये एड्रेस है ना, इसको कॉपी कर लूँगा। सेम कमांड है, बस यहाँ पे डंप फाइल्स प्लगइन का यूज़ करेंगे, -q ऑप्शन देंगे एड्रेस देने के लिए, पेस्ट करेंगे, -D देंगे, करंट डायरेक्टरी दे देंगे, यहाँ पे इसको डंप कर देगा ये। तो हमारी जो रार फाइल है वो यहाँ पे डंप हो गई है। ls करके देखते हैं, ये हमारी फाइल आ गई है, ठीक है। अगर हम इस पर फाइल रन करें तो फाइल ये हमारा आ गई रार आर्काइव, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ, तो इसको मूव करते हैं टू फाइल डॉट रार कर देते हैं, ठीक है। इसको अनरार करते हैं, यानी कि एक्सट्रैक्ट करते हैं, ई ऑप्शन के साथ लगता है, खाली ई लिखते हैं, और उसके बाद फाइल आ जाएगी, यहाँ पे एंटर मारते हैं। एक्सट्रैक्टिंग फाइल डॉट रार, एंटर पासवर्ड फॉर stage2.png। अच्छा, ये stage2.png की stage 2 है, यानी कि stage 2 का फ्लैग इसके अंदर से मिलेगा इसको आर्काइव करने का, लेकिन हमारे को इसका पासवर्ड अभी पता ही नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि पहला फ्लैग चाहिए होगा आपको, तब आपको दूसरा फ्लैग मिलेगा, यानी कि जो पहला फ्लैग होगा वो शायद इसका पासवर्ड होगा, तभी हम इसको खोल पाएंगे। तो अब हमारे को पहले पहला फ्लैग निकालना पड़ेगा, तब हमारे को दूसरा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब पहले फ्लैग निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, तो अब हमारे पे क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो नोटपैड वाला हमारे दिमाग में है, notepad.exe। अब उसके साथ ये दिक्कत है कि क्योंकि वो पूरी मेरे को रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप सोचोगे तो उसमें और कोई ऑप्शन मेरे पे बचता नहीं है, मैं उसको डाउनलोड करूंगा अपने सिस्टम पर, रिवर्स इंजीनियर करूंगा। अब लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग में टाइम लगता है थोड़ा सा, मुझे डाउनलोड करके एनालाइज करनी पड़ेगी फाइल। मैं पहले और जो अलग अलग थोड़े से ऑप्शन हैं उनको ट्राई करना चाहता हूँ, जैसे क्लिपबोर्ड हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, इन सबको देख लेते हैं जो बेसिकली यूज़ होते हैं, जिनसे हमारे को थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है कई बार। तो उन ऑप्शंस को पहले ट्राई करेंगे, अगर कुछ नहीं होगा देन हम पे नोटपैड वाला तो है ही, मैं उसको डाउनलोड करके देन उसको आइडा में खोल के रिवर्स इंजीनियर करूँगा। तो यहाँ पे हम क्लिपबोर्ड का यूज़ कर लेते हैं, क्लिपबोर्ड पे देखते हैं हमारे को कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, एंटर मारते हैं। तो क्लिपबोर्ड भी मेरे को यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक आया, क्लिपबोर्ड पे भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट चीज़ होगी मेरी स्क्रीनशॉट, तो मैं स्क्रीनशॉट को ट्राई करता हूँ, बिल्कुल सेम कमांड रहेगा, बस यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे को स्क्रीनशॉट के बाद डंप डायरेक्टरी देनी पड़ती है, कहाँ पे स्क्रीनशॉट को डंप करना, तो करंट डायरेक्टरी यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो हमारे स्क्रीनशॉट्स तो यहाँ पे डंप हो गए हैं, ठीक है। ls करें तो आपको काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे, तो इनको EOG में खोल के देखते हैं एक एक करके कि हमारे को क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे मैं स्टार कर देता हूँ, ठीक है। फाइल डॉट रार तो खुल ही नहीं पाएगी EOG के अंदर, रॉ फाइल भी नहीं। अब यहाँ से हमारे स्क्रीनशॉट्स स्टार्ट होंगे, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया एक स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसमें देखते हैं, तो इसमें विंडोज़ फोटो व्यूअर एप्लीकेशन खुली है, जिसका नाम फाइल का ये base64 एनकोडेड एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब जिन लोगों को नहीं दिख रहा है, मैं जूम करने की कोशिश कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसको हमारे को ऊपर करना पड़ेगा, इसको यहाँ से साइड करना पड़ेगा, और ऊपर जाएगी शायद ये आ गई। तो अब अगर आपको अब थोड़ा सा दिख रहा होगा, पिक्सल्स काफ़ी ज़्यादा फट गए हैं क्योंकि इमेज बहुत छोटी है, तो उसको मैं लेके आया हूँ। ये यहाँ पे स्ट्रिंग दिख रही है। अब इस स्ट्रिंग को आप कैसे निकालते हो वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा जो तरीका होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के करूँगा। तो मैं शुरू के 4-5 अक्षर देख लेता हूँ, कैपिटल ZMXHZ3, मैंने इतने अक्षर देख लिए। अब मैं क्या काम करूँगा आपको दिखाता हूँ। अब या तो आप उसको वर्ड बाय वर्ड कॉपी कर सकते हो पूरा, ठीक है, पूरी लंबी स्ट्रिंग को, या मेरे वाला तरीका यूज़ कर सकते हो। मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के करूँगा। मैं क्या काम करूँगा, मैं स्ट्रिंग्स का यूज़ लूँगा। तो मैं स्ट्रिंग्स का यूज़ ले रहा हूँ। स्ट्रिंग्स करेंगे, ये वाली जो हमारी मेमोरी डंप है, अब ये वाली जो पूरी स्ट्रिंग है कहीं ना कहीं तो पूरे मेमोरी डंप में होगी ही होगी। स्ट्रिंग्स क्या काम करता है, बस जितने भी इंग्लिश के कैरेक्टर्स होंगे ना इसके अंदर, जितने भी इंग्लिश की स्ट्रिंग्स होगी जो इंग्लिश अंडरस्टैंडेबल है, आस्की के अंदर है, आस्की फॉर्मेट के अंदर, वो सारी हमारे को निकाल के प्रिंट करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस स्ट्रिंग को भी ढूंढ लेगा। तो हम इसके अंदर से ग्रैब कर लेते हैं, कहीं ना कहीं मिल जाएगी, -i करके, ठीक है। यहाँ पे हम दे देते हैं क्या था, कैपिटल Z
MXHZ3SH इतना कर लेते हैं, एंटर मारते हैं और ये हमारे को यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग मिल जाएगी। आप कंट्रोल सी कर सकते हो, ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, इको करते हैं इसको और बेस 64 डिकोड करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिलता है। बेस 64-T एंटर मारते हैं। फ्लैग वेल डन स्टेज 1 ऑफ लैब 5 डन, ठीक है। ये हमारे को यहाँ पे पहला फ्लैग अपना मिल गया, बिल्कुल सही तरीके से कर लिया यहाँ पे, ठीक है। आपकी मर्जी, आप स्क्रीनशॉट से अगर वर्ड बाय वर्ड लिखना चाहते हो या फिर आप OCRs का यूज़ कर सकते हो, आप इमेज में से टेक्स्ट निकालने के लिए, आपकी मर्जी आप कैसे यूज़ करते हो, ठीक है। मैंने इस तरीके से कर लिया। तो मैं यहाँ पे अनरार करूँगा ई ऑप्शन के साथ और वो जो हमारी फाइल थी file.rar, ठीक है, ये दे देंगे। और यहाँ पासवर्ड में मैं जो अभी मेरे को मिला है वो मैंने यहाँ पे एंटर मार दिया, ये जो फ्लैग मिला था, ठीक है। मेरे को stage2.png मिल गई, इसको EOG में खोलते हैं। अब यहाँ पे EOG में इसको खोल लेते हैं stage2.png को। फ्लैग विद दिस stage 2 इज कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे stage 2 कंप्लीट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन फिनिशिंग लैब 5, दिस इज द फाइनल फ्लैग ऑफ लैब 5। लेकिन हमारे को नोट में बोला गया था कि सेकंड फ्लैग के बाद रुकना नहीं है, आपको थर्ड फ्लैग भी ढूंढना है। अब हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, हमारे को थर्ड फ्लैग निकालना। अब थर्ड फ्लैग के लिए मेरे दिमाग में एक ही चीज बची है, notepad.exe, है ना। अब वो भी हमारे को पाथ पूरा पता है, notepad.exe को अपने सिस्टम पे लाएंगे, उसको आइडा में खोल के हमारे को थोड़ा रिवर्स इंजीनियर करना पड़ेगा, तभी मिलेगा, क्योंकि और कुछ बचा नहीं है। हमने सब कुछ देख लिया जितना देखना था, प्रोसेसेस देख लिए, ठीक है, कमांड लाइन्स देख ली, स्क्रीनशॉट्स देख लिए, क्लिपबोर्ड देख लिए, हमारे 2 हो गए, एक रह गया और वो नोटपैड ही है जो मेन हमारे सस्पिशियस रेंज के अंदर है ना। तो अब हम क्या काम करते हैं, उसको डंप करते हैं अपने सिस्टम पे सबसे पहले। तो बिल्कुल सेम लिखेंगे दोबारा से, फाइल स्कैन, उसके अंदर यहाँ ग्रैब कर लेंगे, ग्रैब -i दे रहा हूँ इसलिए मैं कैपिटल में notepad.exe नहीं लिखूंगा, ठीक है, केस इनसेंसिटिव हो जाएगा। तो चाहे कैपिटल में हो चाहे स्मॉल, notepad.exe सारी मिल जाएगी हम लोगों को। तो हमारी सारी notepad.exe आ गई हैं। अब देखो काफ़ी सारी होंगी, सिस्टम 32 वाली भी होंगी और वीडियोस वाली भी। हमारे को मेन चाहिए जो वीडियो के अंदर है ना, वीडियोस वाली, वो थोड़ी सस्पिशियस है, जो कैपिटल लेटर्स के अंदर है वो वाली हमारे को चाहिए, जो विंडोज़ के साथ बाय डिफॉल्ट आती है वो नहीं। तो हम लोग क्या काम करेंगे, इस एड्रेस को कॉपी कर लेंगे, डंप फाइल्स प्लगइन का यूज़ करेंगे, डंप फाइल्स -q और यहाँ पे एड्रेस पेस्ट करेंगे -D और यहाँ पे हम डॉट दे देंगे और एंटर मारते हैं। तो हमारी जो फाइल है वो डंप हो चुकी है। ls करते हैं तो हमारे को ये 3 फाइल मिलेगी, det, vcab और img। आपको इनमें कुछ नहीं करना, कंफ्यूजन नहीं लेनी कि कौन सी फाइल में मेरे को काम करना है। आप वही जो आप पहले से कर रहे थे उसी पे करेंगे हम, dat डेटा वाली फाइल पे। आप फाइल करके देखोगे तो आपको बता देगा ये कि ये PE एग्जीक्यूटेबल फाइल है, यानी कि पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल है। और मैंने यहाँ पे नाम गलत दे दिया है, FB आएगा क्या, 000 है इसके नाम में, ठीक है। और ये आ गया PE32 एग्जीक्यूटेबल हमारी फाइल है MS विंडोज़ की, है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की। अब मेरे को इसको रिवर्स इंजीनियर करना है तो मैं आइडा में इसको ओपन कर लूँगा। अब इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर जगह कोई ना कोई नॉलेज काम आती है। अब जिन लोगों ने आज रिवर्स इंजीनियरिंग पढ़ी होगी तो उनको यहाँ पे थोड़ा सा समझ आएगा। अब ये कोई हार्ड नहीं होगी इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल ईजी होगा, कोई दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने पढ़ी होगी ना उनको ईजी लग रहा होगा कि अरे ये काम आ रही है नॉलेज। तो फॉरेंसिक्स में भी रिवर्स इंजीनियरिंग आराम से काम आती है बहुत बार, ठीक है। तो इसीलिए हर नॉलेज हर जगह काम आती है। तो पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, हर चीज़ की एटलीस्ट बेसिक्स पता होनी चाहिए आप लोगों को। तो आइडा यहाँ लिखता हूँ और उसके बाद फाइल का नाम दे देता हूँ मैं अपनी, जो कि है, उसको मैं रीनेम कर देता हूँ पहले, मूव फाइल, ठीक है। जो हमारी फाइल है ये वाली है शायद, ठीक है, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ notepad.exe में, ठीक है, या exe स्मॉल कर देते हैं इसका। और इसको आइडा में खोलते हैं, आइडा नोटपैड, एंटर मारते हैं, नो, ठीक है। अब मेरा आइडा थोड़ा सा यहाँ पे बेकार सा चल रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं जितनी बार माउस घुमाऊंगा उतनी बार कोई नया ऑप्शन दिखेगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नया नोम का वर्जन आया ना 40 वाला, उसके साथ आइडा अभी थोड़ा ढंग से नहीं चलता। लेकिन फिर भी ओके का बटन दिख रहा है, आपको ओके के पे क्लिक करना है, ठीक है। ओके पे क्लिक करोगे अपने आप आइडा खुल जाएगा, उसके बाद बिल्कुल सही खुलेगा। बस वो बाहर वाला जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी बेकार दिखती है, नए वाले नोम के साथ थोड़ी सी बेकार दिखती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब जिन लोगों को काली यूज़ कर रहे हैं तो काली के साथ आता ही बाय डिफ़ॉल्ट अपना XFCE है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ खुल गई ये फाइल, इसका कोड। तो सबसे पहले ग्राफ यहाँ दिख रहा होगा आपको, काफ़ी लंबा सा कोड है, अगर हम नीचे करके देखें, ठीक है। और यहाँ पे मुझे बल्कि फ्लैग दिख ही गया, ये रहा फ्लैग, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लिखा है। तो आपको स्ट्रिंग्स करोगे तो स्ट्रिंग्स में भी नहीं मिलेगा आपको, ये BIOS बॉयज़, फिर मैम लैब्स, उसके बाद क्या है, ओवर, ठीक है, मैम लैब्स ओवर, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट फ्लैग है, आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लिखा, आप इसको नोटपैड में लिख सकते हो साइड बाय साइड क्या क्या वर्ड है, और आपका फ्लैग तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपनी 5th लेवल भी सॉल्व कर लिया और आपको इसमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू एंड गुड बाय।